तो परमात्मा के बराबर गुण अगर कहीं किसी जीव के अंदर हैं तो गौ माता के अंदर है। गाय के मेल और फीमेल दोनों की वैल्यू हो, जो मैंने आज तक भ्रमण करके पिछले 21 साल में देखा है कि अगर अच्छी नस्ल की गाय होगी तो उसका बछड़ा हो या बछिया हो तो उन दोनों की कीमत है। हमारे यहाँ से गायों को ले जा करके उनके नाम बदल दिए, ग्रेंडा नाम रख दिया ब्राज़ील में। वो 40 लीटर और 50 लीटर के लगभग दूध देती है। गौ विश्व की माता है। माता किस लिए है? क्योंकि माता निर्माता होती है। तैंतीस करोड़ देवी देवताओं का वास जिसमें होता है वह है गौ माता। हिंदुओं की पूजनीय गौ माता की गौ रक्षा, गौ संवर्धन, गौ सेवा चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के लिए श्रीनाथ जी धर्मा सेवा सोसाइटी फरीदाबाद आगे आई है। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। गौ माता की जय। अनादिकाल से ही गाय को विश्व माता का दर्जा दिया गया है। हिंदुओं में खासकर गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इसी गाय माता की रक्षा के लिए, उनको पालने के लिए समाज सेवी जगदीश भाटिया यानी जग्गी भाटिया ने एक बीड़ा उठाया है और सीकरी गांव में 5 एकड़ के अंदर एक गौशाला खोली है, जिसका आज विधिवत रूप से हवन कर उद्घाटन किया गया। 21 साल बाद इसका एक दोबारा नंबर आया और 5 एकड़ में ये गौशाला बनी है। भाटिया जी, बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आपको इस गौशाला के निर्माण के लिए, एक पुण्य कार्य के लिए, पुण्य कार्य है माता की रक्षा के लिए, तो किस सोच के साथ आपने किस नाम से इस गौशाला का निर्माण और आज शुरुआत की है? देखिए, हमने संस्था श्रीनाथ जी धर्मा सेवा सोसाइटी 98 में बनाई थी और इसका निर्माण हमने सबसे पहले गिरिराज जी जतिपुरा के अंदर एक धर्मशाला का निर्माण किया। जो आज विधिवत पिछले बैनर तले, हाँ, उस बैनर तले श्री राधा कृष्ण सेवा सदन के नाम से आज चल रही है 26 साल से। और करीब 24-25 साल से हम वहाँ पे एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं। उसी रूप को आगे बढ़ाते हुए हमने 2002 में ये जगह क्रय की थी संस्था के नाम से। 2002 में और 2003 में विधिवत यहाँ इसका उद्घाटन हुआ, हवन हुआ। और ये बाउंड्री आप जो देख रहे हैं, जो पेड़ देख रहे हैं, ये तभी के हैं, 2003 के। मतलब 21 साल पहले? हाँ जी, 21 साल पहले 2003 का ये जो जहाँ हम खड़े हैं, इस शेड का निर्माण अब किया गया है। बाकी जो आप देख रहे हैं ये पुराना है 2003 का। तो प्रभु की इच्छा नहीं थी, नहीं हो पाया। तो जब तक कहते भगवान इच्छा, प्रभु की इच्छा नहीं होती, जब तक कोई काम पूरा नहीं हो पाता। गौशाला का जो हमारा सोच थी वो यही थी कि हम गौशाला का शुरुआत किए। तो वो आज 2024 में 21 साल बाद प्रभु की कृपा से शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है। और इसमें हम बेसिकली गौ सुधार पे कार्य करेंगे। अभी हम 4 गाय लाए हैं साहिवाल नस्ल की जी। और हमारा कहाँ से लाई गई हैं? ये सिरसा डेरा बाबा भूमन शाह से लाई गई। बाबा जी ने हमें दान के रूप में दिए हैं, इसका कोई उन्होंने शुल्क नहीं लिया। तो अब इसके बाद हमने, क्योंकि आगे सूर्यास्त हो रहा है, तो आज हवन कर दिया अभी। तो अब इसको गौशाला में पूरा रूप देंगे। इसमें नंदी भी आएंगे गौ सुधार के लिए साहिवाल नस्ल से। और जब जैसे देव उठनी एकादशी आएगी उस पर विधिवत रूप से पूरा प्रोग्राम करके हाँ जी किया जाएगा। तब तक आपको फिर इसका विशाल रूप दिखेगा। तो कितनी गाय रखने का यहाँ पे लक्ष्य रखा? कितनी गौ माता रखने? ऐसा कुछ हमने लक्ष्य नहीं लिया, हमारा कोई टारगेट नहीं है। हमने जो कार्य लिया है वो गौ सुधार पे लिया है कि ताकि लोग गौ में नस्ल में सुधार हो तो लोग गाय को रोड पे ना छोड़े। गाय के मेल और फीमेल दोनों की वैल्यू हो, जो मैंने आज तक भ्रमण करके पिछले 21 साल में देखा है कि अगर अच्छी नस्ल की गाय होगी तो उसका बछड़ा हो या बछिया हो तो उन दोनों की कीमत है। आज अब ये नस्ल जो है आप देखेंगे 1.5 लाख 2 लाख रुपए की गाय है जी। ठीक, इसका नंदी 2 लाख से लेके 5 लाख तक का मिलता है जी। तो हम उस नस्ल पे जा रहे हैं, वो नस्ल को सुधारेंगे। इसको पहले एक ही नस्ल पे हम काम करेंगे, नस्ल सुधारने पे एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर हम इसमें डॉक्टर रख रहे हैं और जो डॉक्टर गायों को देखेगा टाइम पे टाइम, और इसका उसी विधिवत रूप से हम अगले 4 महीने में, आपको आने वाले 4 महीने में जब इसका मुहूर्त होगा प्रॉपर,
तब आपको देखने को मिल पाएगा। अक्सर देखा जाता है कि मार्केटों में, बाज़ारों में, शहर कॉलोनियों में गाय अक्सर आवारा घूमी जाती हैं और लोग उनको दिन में छोड़ देते हैं, रात को जब शाम को उनको दूध का काटने का टाइम होता है जब उनको वापस ले जाते हैं। कूड़े की ढेर में पिन्नी वगैरह खाती नज़र आती हैं। गौ हत्या पे भी वो है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा गौशाला खोलने से? तो देखिए जी, ये लंबा काम है। ये एक मैं या एक ये गौशाला कुछ नहीं कर सकती। अभी मैंने जो 5-7 आसपास की गौशालाएँ, मैं जालंधर गया था, वहाँ देखिए गौ सुधार पे काम हो रहा है। जयपुर गया, जयपुर में गौ सुधार पे बहुत पुराने समय से काम हो रहा है। इस तरह की गौशालाएँ बहुत हैं जो गौ सुधार पे कार्य कर रही है। उसी का एक रूप हम लेके चल रहे हैं। और ये मैं तो चाहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गौ सुधार बन जाए, गौशाला। तो उसके बाद आपको आने वाले 5 साल बाद गाय रोड पे नहीं मिलेगी। फरीदाबाद में जैसे मवई में गौशाला है, सूरजकुंड रोड पे भी गौशाला है, सीकरी में आपने गौशाला है, पाचेकड़े में खोली है। चारे वगैरह की समस्या होती है। इसका जो खर्चा वगैरह है वो सारा ट्रस्ट की तरफ से दिया जाएगा? क्या सिस्टम रखा गया है? हाँ जी, ट्रस्ट करेगा, सोसाइटी है। हाँ जी जी जी, वही करेगी। डोनेशन वगैरह भी होगी इसके अंदर? जो दानी सज्जन, देखिए आप कार्य करते रहिए। पैसा, गौ की सेवा में पैसे की कोई कमी नहीं है। अपने आप ये सब कुछ बन गया ना, सब होगा। प्रभु ने देना, हम कौन है करने वाले? वही बात है, प्रभु ने देना। हाँ, गौ माता हमें पालेगी या कि हम गौ माता को नहीं पालने वाले? गौ माता ने हमें पालना है। तो गौ माता के लिए हम तो बस। तो लोगों से क्या अपील करेंगे गौ माता की रक्षा के लिए, उनको पालना? मैं तो यही अपील करूँगा, हर इंसान का सनातनी होते हुए वो गौ के साथ जुड़े और थोड़ा अपने घर में कोई भी त्यौहार है, आपके बर्थडे है बच्चे का, शादी की सालगिरह है, तो गौशाला में जाके मनानी चाहिए, बजाय होटल में। हाँ जी, हाँ जी जी। तो हिमांशु भाटिया हमारे साथ, जग्गी जी के सुपुत्र हैं। कोई नहीं, आप हिमांशु जी आज हवन में बैठे हैं, एक पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। आपके फादर ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम करा है, क्या कहेंगे इस पुनीत कार्य को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। 5 एकड़ में गौशाला बनी है, सेवा करेंगे। तो डेली आएंगे या महीने में 1-2 बार चक्कर लगेगा? नहीं, आए करेंगे डेली। समय पर आते रहेंगे? समय पर आते रहेंगे। ये संभालने का पूरा जिम्मेदार लेंगे फादर की जगह? हाँ जी, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। पंकज पार्क जी, आज जग्गी भाटिया जी ने इस गौशाला का विधिवत हवन करके उद्घाटन किया। क्या कहेंगे इस अवसर पर? आप साक्षी हैं इस हवन के, तो कैसा पुनीत कार्य है और किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी? बहुत नेक कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में मैं तो कहता हूँ सबको आगे बढ़ के आगे आना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में जो है ये नस्लें ख़त्म हो जाएगी। और ये देसी नस्ल की गाय जो है ये इससे सारी बीमारियां भी ख़त्म होती है अगर इसको हम पाल पोस के बड़ा करें, और समाज के लिए भी अच्छा संदेश जाता है। अक्सर लोग गौशाला करने के बाद जो गाय का दूध है वो काट के वगैरह बेचते हैं। हालांकि चलो उसका कुछ ना कुछ यूज होता है, मतलब कॉमर्शलाइजेशन ठीक है या नहीं है जैसे आज की डेट में हो रहा है? नहीं, अगर ये जिस तरीके से हम इस गौशालों के ले जा रहे हैं इसमें दोनों काम होंगे। इसमें कमर्शलाइज भी हो जाएगा प्लस सेवा भी हो जाएगी गाय की। और लोग जो छोड़ते हैं रोड पे गायों को वो छोड़ना बंद हो जाएगा। अगर दूध देगी तो छोड़ेंगे नहीं। जी जी। तो दूध अगर गाय बढ़िया नस्ल की होगी तो रेगुलर वो दूध देगी। हाँ, और आने वाले टाइम में उससे धीरे धीरे और भी मतलब गोबर से और खाद से सब तरह की दवाइयाँ बन रही है। सब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जागरूकता फैल रही है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में जागरूकता फैल रही है इस बारे में। तो आने वाले हम तो कह रहे हैं आने वाले टाइम में और इससे लोग जागरूक होंगे और ज़्यादा इस चीज़ पर आगे बढ़ेंगे। सरपंच साहब क्या कहेंगे, आज इस हवन के साक्षी रहे हैं आप? देखो जी, गौ विश्वस्य मातृ है, गौ विश्व की माता है। माता इसलिए है क्योंकि माता निर्माता होती है। गाय के अंदर जो गुण है वो मैं तो ये कह सकता हूँ कि परमात्मा के बराबर गुण अगर कहीं किसी जीव के अंदर हैं तो गौ माता के अंदर है। जब भी कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता बिल्कुल वास करते हैं। और आप देखो कि मैं तो स्वयं देखा है कि गाय के गोबर से अनेकों तरह के रोग व्याधियां समाप्त होती हैं। गौ के मूत्र से अनेकों रोग व्याधियां समाप्त होती हैं। मेरी माताजी को टीबी घोषित हो गई और गौमूत्र और 5 जड़ियां थी जिनके माध्यम से वो बिल्कुल ठीक हो गई। बल्कि बीके के जो डॉक्टर थे उन्होंने आश्चर्य किया कि हो कैसे गया 7 दिन के अंदर। और दूध जो है, दूध को मैं कहता हूँ कि वो गांधी जी भी कहते थे कि भाई ये तो अमृत है, तो दूध अमृत माना जाता है। तो इस तरीके से जो जग्गी भाई ने शुरुआत की है और विशेष तौर पे गौ संवर्धन के ऊपर जो ये काम करने जा रहे हैं, क्योंकि नंदी का जो इन्होंने किया, ये हमारे यहाँ जो सड़कों पे घूम रही है ना सर, इनका सबसे बड़ा मूल कारण है सही नंदी का नहीं होना।
और जब नंदी की व्यवस्थाएं इस तरह से होंगी और नंदी के माध्यम से ही गोवंश क्या कोई भी वंश चलता है, तो नंदी जो है जब निर्मित होंगी यहाँ से, यहाँ की मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ से गायों को ले जा करके उनके नाम बदल दिए, ग्रेंडा नाम रख दिया ब्राज़ील में, वो 40 लीटर और 50 लीटर के लगभग दूध देती है। तो यहाँ पे जो गौ संवर्धन के ऊपर काम करेंगे, गाय तो चाहे कम हो लेकिन उस नस्ल की होंगी कि किसान आके यहाँ देखेंगे भाई गाय का क्या उपयोग हो रहा है। अब मैंने इनके नेट को देखा है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि जब ऑर्गेनिक, और वो भी गऊ के माध्यम से, नॉट ओनली ऑर्गेनिक किसी पत्ते वत्ते से या किसी सड़ान से, गऊ के गोबर, गऊ के मूत्र से इतनी बड़ी पेस्टिसाइड का काम होता है जिसको नहीं। अगर ये सब्जियाँ पैदा होंगी तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के अड़ोस पड़ोस के और पूरे देश के जो है किसान देख के एक निर्देशक के रूप में जानेंगे कि एक छोटी सी जगह में भी आदमी अपनी आजीविका को कैसे कमा सकता है। और एक गाय जो है, मैंने स्वयं देखा है, एक गाय 1 एकड़ ज़मीन के लिए सफिशिएंट होती है। ऑर्गेनिक जो खेती के आजकल विशेष तौर पे अब हमारे देश में काम चल रहा है, तो उसमें ये की तरफ लोगों को काफ़ी रुझान है। तो हमारे फरीदाबाद के लिए ये गौशाला मील का पत्थर साबित होगी। मैं तो ऐसी अपने मन से भावना करता हूँ, परमात्मा से कामना करता हूँ कि परमात्मा निश्चित रूप से जो हमारे जग्गी भाई का उद्देश्य है उसको पूरा करे। तो देखा आपने, अभी हमने बात कराई जग्गी भाटिया, उनके पुत्र हिमांशु भाटिया और अन्य लोगों से। जग्गी भाटिया जी कहना है कि गौ संवर्धन यानी नस्ल जो सुधारीकरण है, गऊ की नस्ल सुधारीकरण के लिए उन्होंने इस गौशाला का निर्माण कराया। 5 एकड़ में जो गौशाला 2003 में इन्होंने इसका पहले हवन किया था, लेकिन वो तैयार नहीं हो पाई थी, चाहे भगवान की इच्छा रही हो। लेकिन अब 2024 में इन्होंने 21 साल बाद इस गौशाला का निर्माण शुरू कर दिया है। 4 गाय यहाँ पे सिरसा से लाई गई हैं और आज विधिवत रूप से हवन कर इस गौशाला की शुरुआत हो गई है। अब देखना यह है कि इस गौशाला में कितने गाय आती हैं, किस प्रकार से यहाँ पर उनका जो पालन पोषण होता है। लेकिन जैसे कि समाज सेवी जग्गी भाटिया जैसे के बारे में कहा जाता है कि गऊ के प्रति उनका खास लगाव है, तो उम्मीद व्यक्त की जाती है कि वो गौवंश की रक्षा के लिए लगातार कोई ना कोई कार्य ऐसा करते रहेंगे आगे भी। और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं। और हमारी भी लोगों से ये अपील है कि जो लोग सड़कों पर गऊ को आवारा छोड़ देते हैं, वो आवारा उनको ना छोड़ें। उन लोगों को में जो है उनको वहाँ से उठा के ले जाते हैं। गऊ हत्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग गऊ का मांस खाते हैं। और हमारी एक हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में रहने के नाते एक लोगों से यही अपील रहेगी कि गऊ हत्या को बंद करें और गौ रक्षा की तरफ ध्यान दें। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोली जा सकें और उनके जो ऑर्गेनिक फूड है, उनके चाहे गौमूत्र से या उनके अन्य दूध से जो बनते हों, उनका सदुपयोग करें। तो इसी बार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो को लाइक करें, फॉलो करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।